हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो मैं बस उठने के बाद ना यहाँ पे फ़ाहम को नाश्ता कराया है और उसके बाद जो है बस मैं वेट कर रही थी कि कब मेड आए साफ़ सफाई करे। तो मैंने सोचा उसके आने से पहले जो मेरे कपड़े अभी ठंड के हैं पूरी तरह से वो रखे नहीं गए हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी कम हो गई, अब ना के बराबर है ठंड। तो जितने भी गर्म कपड़े हैं ना मैं उनको पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि इनका कुछ भी काम नहीं है, ऐसे ही जो है ना वार्डरोब में जगह ले रहे हैं। तो बस आज मैं इनको अच्छे से पैक करके, अभी पूरे तो नहीं रख पाऊँगी, थोड़े से रख रही हूँ, फिर जब मौका मिलेगा तो मैं थोड़े से फिर रख दूँगी, ताकि अच्छे से पैक हो जाएंगे ना तो फिर एक काम ख़त्म होगा, क्योंकि इसको करना ही है, चाहे अभी करें चाहे बाद में। तो ये पैक हो जाए तो अलमारी में थोड़ी जगह हो। और फिर जो गर्मी के कपड़े मेरे हैं ना वो थोड़े से मैं निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि अब ये नहीं पहने जा रहे हैं गर्म कपड़े बिल्कुल भी। और मम्मी जो है ना यहाँ पे साफ़ सफाई करा रही है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, बट उनको सफाई का इतना है कि वो खुद बाहर आ गई कि गमलों में पानी सही से डला है नहीं डला है। तो खुद ही पाइप लेके ना, खुद ही आपने देखा भी वो खड़ी थी। हालांकि लड़कियां कर लेती हैं, बट मम्मी को रहता है कि अच्छे से सफाई होनी चाहिए। बस आज वो निकली और उन्होंने खुद आज पाइप पकड़ लिया। तो यहाँ पे पूरा जो है ये एक दिन छोड़ के धुलता है, तो उसकी सफाई हो रही है। चलें जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में। और तो अब मैंने सोचा कि अभी नमाज़ पढ़ने में टाइम है, तो इतने में आलू बॉयल करके रख लेती हूँ इफ्तारी के लिए। तो मैं आज एक आलू की स्नैक्स बना रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। तो इतने आलू बॉयल हो जाएंगे ना तो काम आसान हो जाता है थोड़ा, इतने में वो ठंडे भी हो जाएंगे। फिर पील करके जो है मैं इसको मैश कर लूँगी। तो मैंने सोचा फ़ाहम को नहला देती हूँ इतने। और यहाँ पे मैंने फ़ाहम के कपड़े निकाले हैं। ये पिछले साल कपड़े लिए थे। और मेरे साथ ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ फ़ाहम को पहनाना। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाहम के पास काफ़ी कपड़े हैं, मुझे बहुत शौक़ है, मैं फ़ाहम के लिए बहुत शॉपिंग करती हूँ। ऑनलाइन ही करती हूँ फ़र्स्ट क्राई से, मैं कहीं ऐसे स्टोर्स में नहीं जाती हूँ। और फ़ाहम को फिर कपड़े मिलते भी रहते हैं माशाल्लाह। इनकी नानी यहाँ पर नानू हैं, फिर वहाँ से जो उनकी दादी हैं फुप्पो हैं वो भेजती रहती हैं। ये भी जो सूट है, ये जो अभी आप कपड़े देख रहे हैं, ये भी फ़ाहम की फुप्पो ने दिया था लास्ट ईयर। और फ़ाहम अब पहन रहे हैं, क्योंकि ठंड चली जाएगी अब तो फिर ये नहीं पहन पाएंगे। तो मैंने सोचा आज इनको घर में ही पहना देती हूँ मैं ये। और ये तैयार वैयार हो के नहा के गार्डन एरिया में आ गए हैं अपना फ़ोटो शूट कराने। और बच्चों के कपड़े छोटे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरा क्या है कि मैं इकट्ठे ऑर्डर करती रहती हूँ, उनको रखती रहती हूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है कि हाँ उनके पास वो भी कपड़े हैं वो पहनाने हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा सा हाथ रोकूँगी, अब मैं इतनी शॉपिंग फ़ाहम के लिए नहीं करूँगी। तो जी मम्मी यहाँ पे बना रही हैं दही फुल्कियाँ, और मम्मी फुल्कियाँ फ्राई कर रही हैं। और फ़ाहम साहब अभी सोए नहीं है, तो फ़ाहम जब सोएंगे तो तब मैं आके किचन में जो अपनी तैयारी करूँगी फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि इतने मम्मी हैं किचन में, तो मैं फ़ाहम को सुला देती हूँ और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ और फिर आपसे मुलाकात होती है और दिखाती हूँ कि मैं आज क्या जो है पोटैटो स्नैक बना रही हूँ। तो आपके साथ वो रेसिपी शेयर करते हैं। चलें जी, फ़ाहम साहब तो सो गए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू बॉयल किए थे मीडियम साइज़ के। और इस तरह से जो है मैं इसको मैशर की मदद से मैश कर लूँगी अच्छे से। तो इससे काफ़ी अच्छे तरह से मैश हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे कुछ ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पे लिया है मैंने भुना ज़ीरा पिसा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, प्याज चॉप किया हुआ और हरा धनिया। क्योंकि यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया तो मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो सब चीज़ें हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करूँगी 2 to 3 टेबलस्पून, जो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो बस इसमें सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथ की मदद से। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ना हाथ में लगाया है मैंने, और इनको ना इस तरह से मैंने शेप दे दी। हाथ पे ऑयल अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना ये चिपकते हैं हाथ में। तो मैं इसको ना ऐसे जो है ना काउंटर टॉप पे रख के ना इसको इस तरह से मैं बेलूँगी और फिर इस तरह से शेप दूँगी। आप चाहे तो हाथ पे भी लेके इसको दे सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा था तो मैंने इस तरह से काउंटर टॉप पे करके इसको ऐसी शेप दी है, इस तरह से करके। आप चाहें तो उसे राउंड शेप में बनाएं, कटलेट की शेप में बनाएं, बट थोड़ी सी मैंने शेप चेंज करके ना इसको इस तरह से बनाया। आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें थोड़ी सी, बट मैंने इसमें नहीं किया। तो इस तरह के हमारे जो है ना ये स्टिक बोल लें आप, पोटैटो स्टिक्स बन के तैयार हो जाएंगी। और हम इनको ना फ्राई करेंगे, बट अभी मैं इनको रख देती हूँ क्योंकि अभी टाइम है, इतने हम और काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू प्याज की पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी आज। तो मैं यहाँ पे बस प्याज काट रही हूँ और मैं आंटी का भी वेट कर रही हूँ कि आंटी आ जाएँ, तो उनसे थोड़े बहुत काम हैं।
वो भी करवा लिए जाएं। चलें जी, इतने प्याज कट कर रहे हैं पकौड़ियों के लिए, तो आपसे थोड़ी सी बातें शातें हो जाएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वां रोज़ा हो गया और पता ही नहीं चला कि कैसे जो है आधे रमज़ान ऑलमोस्ट हमारे गुजर गए। ऐसा लग रहा है अभी जो है रमज़ान का महीना शुरू हुआ था और ऐसे ही ये बरकत और रहमत वाला महीना ख़त्म भी हो जाएगा। रमज़ान का अगर अभी महीना देखें तो वाकई लग रहा है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। अच्छा, मुझसे कई मरतबा लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत लंबी है। मुझसे ज़्यादातर लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, आगे का ये सब। तो मैं ये देखती हूँ, मैं उनसे यही कहती हूँ कि ज़िंदगी लंबी कहाँ है, किस तरह से वक्त गुजर रहा है, किस तरह से हमारी एज किस स्पीड के साथ बढ़ रही है। तो जो हम आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो जी चुके हैं अपनी, पता नहीं कितनी बची है, एक पल का भरोसा नहीं है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि ज़िंदगी कहाँ लंबी है, पलक झपकते ही जो है ना वक्त गुजर रहा है और ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर ज़िंदगी दी अल्लाह ने तो हम ऐसे ही बुढ़ापे की तरफ आ जाएंगे। तो मेरा एक यही होता है कि मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। अल्लाह ने यहाँ पे बहुत कम वक्त दिया है हम लोगों को, जिसको हमें बहुत अच्छे से गुजारना है। तो मेरी अब लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं किसी चीज़ को लेके। जो भी ज़िंदगी अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस उसे साथ खैरियत से इज़्ज़त के साथ गुजार दे। क्योंकि आप आज उठते हैं, पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो कैसे ऐसे साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल गुजर जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोगों को लगता है कि ज़िंदगी लंबी है। ज़िंदगी बिल्कुल भी लंबी नहीं, वो बहुत छोटी है। और अल्लाह ने हमें किसी मकसद से यहाँ पे भेजा है। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि जाओ मैंने तुम्हारे लिए दुनिया बनाई है, वहाँ पे ऐश करो, मस्ती करो और अब बस ऐसे ज़िंदगी गुजार के मेरे पास आ जाओ। अल्लाह ने यहाँ पे किसी मकसद से भेजा है। अल्लाह ने हमें गाइडलाइंस दी हैं कि उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, हमें अच्छे काम करने हैं। ये नहीं कि आप इंजॉय करिए, पार्टी करिए और वो सब काम करिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है नहीं। हम आज की डेट में वही कर रहे हैं। हमें पता है ये गलत काम है, अल्लाह की नज़र में बहुत बुरा काम है और बीइंग अ मुस्लिम वो चीज़ तो हमें करनी नहीं चाहिए, बट हम उसको बहुत खुश होकर करते हैं, ओपनली करते हैं और इनफैक्ट हम उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं। तो मतलब वही बात हो गई कि आप गलत काम करें और उसको जग ज़ाहिर करें, तो वो चीज़ तो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल नहीं कहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश मत रहिए या अपनी ज़िंदगी को आप अच्छे से ना गुजारिए। आप अच्छे से जिए आप अपनी ज़िंदगी, लेकिन आप उस हिसाब से जिए, उस तरीके से जिए जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है। पहले ज़माने में जो मुसलमान होते थे वो अपने पहनावे से पहचान लिए जाते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी मुस्लिम को देखेंगे ना, आप ये नहीं बता सकते उनका पहनावा ऐसा होता है, आप ये बता ही नहीं सकते हैं कि ये फ़ला लड़का या लड़की मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। बस अल्लाह ताला ना हम सबको इतनी हिदायत दे कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें और उसी तरह से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें। चलें जी, लेट्स गेट बैक टू आवर व्लॉग। यहाँ पे मैं जो है पोटैटो स्टिक्स फ्राई कर रही हूँ, बट मेरे पास टाइम इतना कम बचा था, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे और मुझे अभी इनको भी फ्राई करना था और पनीर पकौड़े भी अभी बचे हुए थे। तो मैं जिसका फ़ाइनल लुक था ना पोटैटो स्टिक्स का, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आई एम सो सॉरी। बस क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और टेबल वेबल भी सेट करनी थी। मम्मी हालांकि साथ साथ कर रही थी, बट वो था कि जल्दी जल्दी फ्राई करके मैं भेजूं और मैं फिर पनीर पकौड़े डालूं। तो बस आपको इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है और इसको डिश आउट कर लेना है। ये हमारे पोटैटो स्टिक्स तैयार हो जाते हैं। तो आज इफ्तारी में तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। पोटैटो स्टिक्स हैं, आलू प्याज की पकौड़ियाँ हैं, पनीर पकौड़े हैं और जो ब्रेड के सैंडविचेस थे वो मैंने सेक लिए, उनको फ्राई नहीं किया, और दही फुल्की मम्मी ने बनाई है, फ्रूट चाट है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तारी में यही है। आज प्रॉपर जो पूरी इफ्तारी है ना उसको भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। बस मुझे व्लॉग तो डालना ही था जैसे भी। तो खैर आज के व्लॉग में इतना ही है। मैं आपसे इजाज़त लूँगी और कल आपसे मिलूँगी सेम टाइम पे, सेम जगह पे, यानी सेम चैनल पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।